चले cell organelles, these are the living components inside a cell. तले लिविंग कंपोनेंट्स गुड़ी को कौन कौन नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाको आम शॉर्टकट रे ईआर कहि परिबा। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3 गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नंबर 4 राइबोसोम। नंबर 5 लाइसोसोम। नंबर 6 प्लास्टिड्स। नंबर 7 सेंट्रोजोम। इले এই সেন্ট্রোজোমটা हायर प्लांट सेल रे देखा जाए ना। लोअर प्लांट सेल जेमति कि केते गुडी फंगस अछन ईस्ट ए मानक ठारे सेंट्रोजोम देखा जाए। सेंट्रोजोम साधारण भाव रे एनिमल सेल रे देखा जाए थे, या प्लांट सेल रे देखा जाए नहीं। तार अर्थ लाया जे हायर प्लांट्स बड़ बड़ गछ रे देखा जाउथिबा सेल रे सेंट्रोजोम न थाए। ईस्ट बड़ी केते गुडी फंगस रे ए सेंट्रोजोम देखा जाए था। सिलिया एंड फ्लाजेला। ग्लाइओक्सिजोम। पेरोक्सिजोम। स्पेरोजोम। लोमाजोम। ओके एई भली 12टी सेल ऑर्गेनेल अर्थात लिविंग कंपोनेंट्स सेल भीतर देखिया को मिले। मु आउथरे पढी दउची। द सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स इनसाइड द सेल। दे आर ऑफ these following 12 types. What are they? Endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, ribosome, lysosome, plastids, centrosome, cilia and flagella, glioxysome, peroxisome, स्पेरोजोम एंड लोमाजोम। ओके ए भली भाव रे सेल को आमे गोटे टेबुल माध्यम रे जीवन सारा मन रखिया पड़े। कारण होची जे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ए
ए सेल रु आम या तेणु जुआड़े जुआड़े बायोलोजी अच्छी सियाड़े सियाड़े सेल अच्छी तेणु गोटे सेल कौन कौन सब कंपोनेंट्स अच्छी आम टेबुल माध्यम जानिले ताकू दुईथर लिखिकी मन रखा चेष्टा करिया। ओके एबे आमे सॉरी देह असुस्थ एबे आमे पढ़िबा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एबे the next part of our topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, ओके पिला माने किछि मने करिवे देह असुस्थ मो पिला माने पाठ पढ़े तेणु मझे मझे काश हम पिला किछि मने करिवे असुस्थता भितर पिला पाठ पढ़ा आगे तेणु किछि मने करिवे चलवा पिला माने ए नारु जना पड़ुछि जे प्रोकैरियोटिक रो अर्थ होछि प्रो माने होछि लेस डेवलप्ड एठी हमें जो अर्थ रे प्रो यूज करछे तार अर्थ होछि लेस डेवलप्ड कार्यन माने होछि न्यूक्लियस ताले प्रोकैरियोटिक सेल हमें सेही मान को कही था साधारण भाव में जो मानकर न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है अर्थात आमे टेबुल ले पढ़िले गोटे न्यूक्लियस रे चारिटा पार्ट देखा जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम गोटे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रे ए चारिटा जाक जिनस पूरा संपूर्ण भाव थाए जदि एथिरे किछि गोलमाल हेइथिबो ताले आमे से सेलटा को आउ यूकैरियोटिक कहबा प्रोकैरियोटिक अर्थात जो सेल न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नुहे। ओके सेमती यूकैरियोटिक यू रो अर्थ होछि एठी आमे आपको धरि नबा well developed carrion nucleus तालेठी साधारण भाव रे जने साइंस स्टूडेंट नुहे जने साधारण लोक भाव रे आपको जति पचरा जाए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोन ना जो सेल माने टिके हायर लेवल जो सेल माने हायर प्लांट एनिमल ले देखा जाती से मानकर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड से मानक हमें यूकैरियोटिक सेल कहू बैक्टीरिया भली केते गुडी सेल अछन जो मानकर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नुहे हमें से भली सेल मानक कहू प्रोकैरियोटिक सेल। ताले डिफरेंस रो पॉइंट नंबर 1 कोन हो इन दिस टाइप ऑफ सेल the nucleus is very poorly developed मते बे को एपट कोन लिखिबा in this type of cells the nucleus is
well developed. ओके किसी असुविधा नहीं आमे ऊपर जहाँ ता डेफिनेशन बुझले ता ना बुझले एठी सही कथा लिखले जे एठी न्यूक्लियस इज पोरली डेवलप्ड एठी न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड. पॉइंट नंबर 2 न्यूक्लियर membrane nucleoplasm nucleolus these are absent here. Nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus these are present. Okay. Number 3 nucleus is represented by chromosome or naked DNA. ओके ता माने कौन ना हमें देखिले जे प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, केवल अच्छी किए न्यूक्लियस चार्टा पार्ट भीतर प्रथम 3टा पार्ट नहीं, केवल ए गोटे पार्ट अच्छी क्रोमोजोम. से क्रोमोजोम बैक्टीरिया रो बा प्रोकैरियोटिक सेल रो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करे. किबा हमें एमिति भी कहि परिबा जे सेठी देखा जाउथिबा क्रोमोजोम होची नेकेड डीएनए. नेकेड इन सेंस ता ऊपर कोनोसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा कवरिंग नहीं, तेणु एटी क्रोमोजोम टा फ्रीली साइटोप्लाज्म भीतर देखिया को मिले, तेणु आकु नेकेड डीएनए बोली कहउची. तले एपटे कोन लिखिबा न्यूक्लियस is well defined having nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and well defined chromosome. Okay. Number 4 DNA is without histone proteins. Okay. आमे पढ़ीचे जे डीएनए सहित एसोसिएट हेकरी एक प्रकार रो प्रोटीन थाए. से प्रोटीन नो ना होची हिस्टोन प्रोटीन. हायर ऑर्गेनिज्म मानकर सेल रे जो न्यूक्लियस अछि से न्यूक्लियस रे डीएनए सहित हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट हेकरी अछि, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे डीएनए सहित कोनोसी हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट हेकरी नाही. ओके ताले ठी कोन लिखिबा डीएनए with histone proteins. ओके ताले बेसिकली हमें ये जो चारिटा पॉइंट देखिले ये चारिटा पॉइंट ता ना को बेस करी के रही, अर्थात कोठी कोन अछि कोन नाही. ओके आ गोटे पॉइंट मध्ये हेडिंग रे हम लिखि परिबा कोन न्यूक्लियस is called incipient nucleus
और न्यूक्लियोइड जेहेतु प्रोकार्योटिक सेल ले न्यूक्लियस टा वेल डिफाइंड नुह तेणु या न्यूक्लियस बोली कह जाए या इनसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड बोली कह जाए। ओके एठी न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड सो एठी ताको अन्य ना नुहे एठी ताको न्यूक्लियस बोली कह जाए किंतु प्रोकैरियोटिक सेल पहले तुमको जदि पचरा जाए जे प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस को कौन कह जाए इनसिपिएंट न्यूक्लियस ताको न्यूक्लियोइड मध्ये कह जाए। ओके तले ए थिला हमर सम बेसिक डिफरेंस इन न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एबे ए न्यूक्लियस पॉइंट को छाड़ी आउ किछि पॉइंट हमें डिस्कशन करिया जे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भितरे न्यूक्लियस को छाड़ी आ कौन डिफरेंस हो रही। ओके देखो प्रोकैरियोटिक सेल ले मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखा जाए नहीं। पिला माने भलो भाबरे मने रखो सेल भितरे देखा जाउथिबा सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग कंपोनेंट्स इमानंको ऊपरे देखा जाए मेम्ब्रेन। हमें जो 12टी लिखिले सेल ऑर्गेनेल से 12टी जाक सेल ऑर्गेनेल भितरु 11टी सेल ऑर्गेनेल ऊपरे मेम्ब्रेन अछि केवल गोटिए सेल ऑर्गेनेल ता भितर अछि जा ऊपर कोनोसी मेम्ब्रेन देखा जाए नहीं। ओके 12टी सेल ऑर्गेनेल भितरु केवल गोटिए रे मेम्ब्रेन देखा जाए नहीं नहले आउ 11टी रे मेम्ब्रेन देखिया को मिले। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन except only one and that only one is ribosome। इले भलो भाबरे मने रख याकू नै नीट रे मेडिकल एंट्रेंस रे क्वेश्चन नै परियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेनलेस। आंसर ऑप्शन ने तुमरो थिबो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लास्टिड राइबोसोम सो द आंसर इज राइबोसोम। ओके कथा लाया जे 11 रे अछि गोटिए सेल ऑर्गेनेल रे मेम्ब्रेन नाही। डिफरेंस कहूची जे प्रोकैरियोटिक सेल रे सेल ऑर्गेनेल माननको ऊपरे सेल मेम्ब्रेन न थाए अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल रे केवल गोटिए सेल ऑर्गेनेल देखिया को मिले आ सेई गोटिए सेल ऑर्गेनेल होची राइबोसोम। आउ 11टी रे मेम्ब्रेन अछि हमें जानिले मेम्ब्रेन थिले प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए ना। ओके ताले एठी हमें 5टी पॉइंट जाइथला एबे 6 नंबर पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर absent तामाने जहा ऊपर मेम्ब्रेन अछि सी एठी ना एठी कोन लिखिबा बोथ मेम्ब्रेन बाउंड and membraneless cell organelles are out. Okay 7 नंबर हमें बुझिले जे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नाही तेणु मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल अछि गोटिए मात्र सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल ले देखा जाए and that is membraneless and that is ribosome। the only cell organelle found in prokaryotic cell
is 70S type राइबोसोम। पिले तुम मनरे प्रश्न आसुथियो सार ये जो 70S कौन आम राइबोसोम पढ़ला बेले भल भाव आ विषय पढ़ा। राइबोसोम तीन प्रकार थाए 80S टाइप राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम और 55S टाइप राइबोसोम। आम तीनटा जाक डिटेल्स पढ़ा। हियर एस इज अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट बेडबर्ग SVEDBERG बेडबर्ग साइंटिस्ट को ना हिसाब से आपको एस बाको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मध्य कहा जाए बुझिबा। ताले केवल गोटिए सेल ऑर्गेनेल देखा जाए एंड दैट इज 70S टाइप राइबोसोम। एटी कोन लिखबा राइबोसोम इज 80S टाइप। बिले एटा जेते डिफरेंस हम लेबु ता भितर गोटे मेजर डिफरेंस जे प्रोकैरियोटिक सेल ले देखा जाउथिबा राइबोसोम 70S टाइप, यूकैरियोटिक सेल ले देखा जाउथिबा राइबोसोम 80S टाइप। ओके नंबर 8 द एनर्जी source in prokaryotes is मेसोजोम। पिले आमे जानिचे जे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोली कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिर गंताघर कहा जाए कारण माइटोकॉन्ड्रिया भितर शक्ति संचय होकर रही है किपरि ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी नोन एज एटीपी। शक्ति मुद्रा आकार रे माइटोकॉन्ड्रिया भितर शक्ति संचय होकर थाए। एई माइटोकॉन्ड्रिया भितर शक्ति दरकार पड़िले एटीपी आकार रे आसी पहुंची शक्ति प्रदान करे। किंतु आमे बुझिले जे माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर मेम्ब्रेन अछि तेणु प्रोकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया नाही। तले प्रोकैरियोटिक सेल जेहेतु गोटे लिविंग सेल ता भितर मेटाबॉलिज्म होउची सेठी मध्ये एनर्जी दरकार होउची। ताले सेठी एनर्जी दरकार हेले एनर्जी देला वाला तो सेठी नाही। ताले की अछि ना माइटोकॉन्ड्रिया टिके पूर्व रूपटा poorly developed mitochondria and that is known as mesosome. Okay, then ethi well developed mitochondria is present. Okay, तले ये थिला प्रोकैरियोटिक आउ यूकैरियोटिक सेल भितर देखा जाउथिबा सम मेजर डिफरेंसेस। पिले परीक्षा रे तुमरो क्वेश्चन पैटर्न हिसाब रे एटा 3.5 मार्क रो डिफरेंस बिटवीन हेकरी बोर्ड परीक्षा रे पचरा जाए बा तुम कॉलेज टर्मिनल परीक्षा रे सेमिस्टर परीक्षा रे पचरा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।